नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। ये तो हम सभी को पता है भगवान कैसे हमारे कष्टों को खुद सह लेते हैं। उनके भक्त की कोई भी वेदना हो, भगवान खुद ही उठाते हैं। तो आइए ऐसा ही आज एक अनुभूति हम सुने, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त की शारीरिक वेदना भी दूर करते हैं। ये अनुभूति छापा गया था कल्याण पत्रिका में। लेखिका हैं श्रीमती माया गुप्ता और शीर्षक है नीलमणि गोपाल की कृपा। तो आइए सुनते हैं। लिखती हैं, मेरा बचपन लखनऊ में बीता था। मैंने बचपन में ही श्री कृष्ण भगवान का एक चित्र खरीदा था। उसे मैंने अपने पढ़ने की मेज़ के ऊपर दीवार पर टांग रखा था। मुझे उन पर कोई विश्वास था ऐसा मुझे याद नहीं, पर मुझे उनसे कुछ आत्मीयता का सा भाव रहता था। उस चित्र पर मनोहर गोपाल छपा था, पर मैं उन्हें नीलमणि गोपाल आदि नामों से याद करती थी। मेरे जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आए। मुझे याद नहीं कि मैंने गोपाल जी से कुछ मांगा हो, पर मुझे हमेशा इस बात का एहसास रहता था कि गोपाल जी मेरे हैं और सदा मेरे साथ हैं। हाँ, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले जिस काम को करते समय गलत हो जाने की आशंका रहती थी, मैं उन्हें अवश्य याद करती थी। अब मैं एक महत्वपूर्ण घटना लिखना चाहती हूँ जो मेरे जीवन में घटी है। बचपन से ही मेरे सिर में दर्द की शिकायत रहती थी। सन 1953 ईस्वी में शादी हो जाने के बाद सिर दर्द तेज होने लगा। सप्ताह में 1-2 बार अवश्य ही मुझे तेज दर्द होता था। मैं सिर दर्द की गोली ले लेती, फिर कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता। कुछ वर्षों बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जब भी मुझे चाय पीने में देर हो जाती है, मुझे अवश्य ही सिर दर्द हो जाता है। सुबह 7 बजे तक और शाम को 4 बजे मुझे चाय ना मिले तो मेरी हालत खराब हो जाती थी। बाद में तो डॉक्टरों ने बताया कि माइग्रेन है। मुझे उल्टियाँ होने लगती और सिर फट जाएगा ऐसा लगता। कई बार डॉक्टरों के पास जाना पड़ता। उन्हीं दिनों मुझे विचार आता था कि हे भगवान, तुमने मुझे चाय का गुलाम बना दिया है। क्या मैं चाय की गुलामी से मुक्ति नहीं पा सकती? मेरे 2 बच्चों की शादियां हो चुकी थी। कुछ समय गांव में समाज सेवा करने जाती थी और कुछ समय श्रीमद्भागवत कथा सुनने में एवं पढ़ने में लगाती थी। हम लोग मुरादाबाद में रहते थे। अब से लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। मुरादाबाद के पास अमरोहा में संत प्रवर श्री डोंगरी जी महाराज की भागवत कथा का आयोजन हुआ। हमारे कुछ साथियों ने एक बस तय की जो 7 दिन तक सुबह रोज हमें अमरोहा कथा में ले जाती थी और एवं शाम को हम वापस आते थे। कथा के बीच में एक बार डोंगरी जी महाराज ने कहा कि तुम संसारी लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह क्या छोड़ोगे? तुम तो चाय, बीड़ी, सिगरेट तक नहीं छोड़ सकते। सुनकर मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही कहा गया है। संयोग की बात है कि अगले ही वर्ष मुरादाबाद में भी कथा होगी, ये तय हुआ। मैं मन में बराबर विचार करती रही कि यदि मेरी चाय आगामी कथा होने तक किसी प्रकार छूट जाए तो मैं बिना चाय पिए डोंगरी जी महाराज की कथा सुनूं। 12 सितंबर से कथा होनी थी। 5 सितंबर की सुबह मैंने चाय नहीं पी। सोचा तबीयत खराब होगी तो हो जाए, आज चाय नहीं पीऊंगी। उस दिन सारा दिन मैं इंतज़ार करती रही। अब मुझे तेज सिर दर्द होगा, अब उल्टियाँ शुरू होंगी, पर शाम 4 बजे तक कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने शाम की चाय भी नहीं पी और रात तक मैं ठीक रही। अब तो मुझे लगने लगा कि बिना चाय पिए कथा सुन सकती हूँ और गोपाल जी की कृपा से ऐसा ही हुआ। मैंने कथा सुनी। शायद
5 सितंबर सन 1981 ईस्वी ही था। इसके बाद मैंने कभी चाय नहीं पी। आश्चर्य की बात ये हुई कि चाय तो मेरी छूट ही गई, साथ ही गोपाल जी की कृपा से तब से मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया। साल में एक आध बार किसी विशेष कारण से मामूली सिर दर्द हो जाता था, अन्यथा तो मैं ठीक ही हूँ। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, पर यदि ये विचार बना रहे कि हम उनकी शरण में हैं, वे जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही होगा, तो जीवन की राह सहज हो जाती है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। समाप्त। तो दोस्तों, हमने सुना कि श्री कृष्ण भगवान ने कैसे लेखिका की शारीरिक वेदना भी, उनके सिर दर्द को भी हर लिया। वैसे ही हमारे ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, कोई भी व्यथा हो, हम अपने सच्चे मन से अगर भगवान के सामने रखते हैं तो दूर हो जाते हैं। आइए हम सब उनके कृपा पात्र बने रहें और प्रार्थना करें। खुश रहें दोस्तों। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।